की इकलौती संगीत भोजपुरी संगीत ये वो संगीत है जहाँ तुम कुछ भी गा सकते हो, भांग भोसड़ा, बिना लॉजिक और बिना मतलब के। ना तुम्हें कोई बोलने वाला है और ना ही तुम्हें कोई टोकने वाला है। जितनी चाहो गंदगी और अश्लीलता फैलाओ, सब माफ़ है भैया यहाँ। मैं तो सारा दिन यही सोचते रहता हूँ, जब इन सिंगरों के जरिए गाए हुए गाने को इनके घर वाले सुनते होंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होता होगा। अच्छा, ये गाने जब आपके परिवार से कोई सुनता होगा, फैमिली में, आपको मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में कौन कौन है, माता पिता भाई बहन जो है, तो कभी उनके सामने आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? वो लोगों ने कहीं कभी नहीं कहा कि अंतरा ऐसे गाने क्यों आप गा रही हैं? मेरी माँ इसलिए नहीं बोलती, मेरे परिवार के लोग, क्योंकि हम जो गाते हैं ना, हमसे गंदा गंदा गाना जाता है माँ के। हम जो गाते हैं हमसे गंदा गंदा गाना मेरे तरफ बजता है भोजपुरी का। तो मेरी माँ बोलती है कि उससे तो बेटर है, भोजपुरी में यही चलता है। तारीफ़े काबिल, वाह। मैडम जी के लिए तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि इनके घर वाले इनके गानों से सेटिस्फाइड हैं। जिन मैडम जी के लिए तालियां बची हैं ना, वो साक्षात अश्लीलता की देवी हैं। हम जैसे ठरकियों की सुबह इनके सेक्सी आवाज़ और अश्लील गानों से ही होती है। सोचा तुम्हें बता दूं। खैर, तुम्हें एक चीज़ और देखने को मिलेगी भोजपुरी संगीत में कि किसी का गाना उठाओ और गा दो, कोई कॉपीराइट का लफड़ा ही नहीं साला। ये लॉजिक समझ में नहीं आता, आखिर भोजपुरी संगीत में चल क्या रहा है बेंचोत। किसी का गाना यूट्यूब से उठाओ और गेंडे जैसी और बकरी जैसी आवाज़ लेकर स्टूडियो में बैठ जाओ माइक के सामने और गाना चालू कर दो। सॉरी, गाना नहीं कहते हैं इसे मुंह से हगना कहते हैं। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। रुको हंसो मत बे, मुंह से हगना इसलिए बोला हूँ, कंटेंट तो इनका रहता नहीं है बेंचो। एक ही कंटेंट को उलट पलट कर या यूट्यूब से गानों को उठाकर स्टूडियो में बैठकर गेंडे जैसी आवाज़ लेकर ऑटो ट्यून पर लगाकर चिल्लाना चालू कर देते हैं। बिना ऑटो ट्यून के इनका आज तक कोई गाना आया ही नहीं साला। खैर, पहले की बात अलग है, मैं अब की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें कुछ गाने सुनाता हूँ एक ही धुन पे। तेरी पतली कमर, तेरी कम सिन उम्र, उद्घाटन में आज कर देता हूँ। पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पांडे जी का बेटा है, मेरे गांव के बगल का पांडे जी का बेटा है। कह रहा है चुम्मा चिपक के लेता है। कह तो ऐसे रहा है बेंचो मानो की विलायत से चुम्मा लेने की डिग्री लेकर आया हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हो। कुशवाहा जी के बेटे को जोर जोर से सुलेमानी कीड़ा काटने लगा पिछवाड़े में। जैसे सुना कि पांडे जी का बेटा चुम्मा चिपक के लेता है, तो कुशवाहा जी के बेटे ने इस गाने को उठाया और अपने गेंडे जैसी आवाज लेकर ऑटो ट्यून लगाकर स्टूडियो में बैठकर हगना चालू कर दिया। आजा कर लेना प्यार हमसे एक बार, मैं ऑफर ये तुझको देता हूँ। कुशवाहा जी का बेटा हूँ, चिपक के चुम्मा लेता हूँ। कुशवाहा जी और पांडे जी के बेटों के इस रहस्यमयी और अश्लील कलाकृत के बारे में जैसे ही यादव जी के बेटे को पता चला, तो उसके पिछवाड़े में सुलेमानी कीड़ा इतना जोर से काटा कि यादव जी के बेटे ने गाने को यूट्यूब से उठाया और गाने की लाइन ही चेंज कर दी अपने बावासीर वाले तेज दिमाग से। और इसने भी स्टूडियो में बैठकर ऑटो ट्यून पर हग ही दिया बहनचोद। हर पतली कमर बाटे नाने उमर, नहीं बुझा तू हमके छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो। यादव जी का बेटा हूँ, दूध पिया के लेता हूँ। यादव जी का बेटा हूँ, दूध पिया के लेता हूँ। साला चल क्या रहा है भोजपुरी संगीत में? संगीत है या किचन में रखा आलू? मर्जी किया बैगन के साथ पका लिया, मर्जी किया गोभी के साथ पका लिया, मर्जी किया पालक के साथ पका दिया, मर्जी किया बहनचोद भरता बना दिया। चल क्या रहा है बहनचोद ये भोजपुरी संगीत में? जो बार बार खड़ा होता है। बाबू साहेब का बेटा है, स्टेज पे चुम्मा लेता है। बाबू साहेब का बेटा है, स्टेज पे चुम्मा लेता है। हाँ बहनचो, चुम्मा तो स्टेज पर लेगा, क्योंकि बाबू साहब का बेटा पांडे जी, कुशवाहा जी और यादव जी के बेटे से पीछे क्यों रहेगा भाई? भले ही गोली चल जाए, लात जूते चप्पल घुसे चल जाए, पिछवाड़ा सूझ जाए बहनचो, फर्क नहीं पड़ता, पर चुम्मा तो स्टेज पर लेगा, क्योंकि बाबू साहब का जो बेटा ठहरा। अबे हंस कहाँ रहे हो बे? जानते नहीं हो बाबू साहब का बेटा है, जद किया करो वरना गांड फाड़ के रखते हैं। चल बोसड़ी के। जब से जिला में आया है, गर्दा खूबे मचाया है। जमार साहब का बेटा है,
बहुते बड़ा ही नेता है। ये कोई सिंगर नहीं है, ये बहुत बड़ा नेता है। सब चुम्मा चिपक के ले रहे हैं, तो ये चमार जी का बेटा पीछे क्यों रहे भाई? ये भी अपनी सुअर जैसी फटी आवाज पर ऑटो ट्यून लगाकर बताने आ गया कि ये भी चमार जी का बेटा है और चुम्मा चिपक के लेता है। अरे बहुते ही प्यार ये देता है, चमार जी का बेटा है, चुम्मा चिपक कर लेता है। खैर, हर कोई चुम्मा लेने के ही बात कर रहा है, बहनचोद पर कोई चुम्मा देने वाली नहीं आई अभी तक। ना ही कुशवाहा जी की बेटी आई, और ना ही पांडे जी की बेटी आई, और ना ही चमार जी की बेटी आई, और ना ही कोई बाबू साहब की ही बेटी आई तो सिर्फ यादव जी की बेटी आई, जो अपनी निडरता और हिम्मत का परिचय देते हुए सुरीली आवाज में कह ही दिया, नहीं तुझको खबर मैं हूँ बड़ी निडर, सुन क्या क्या मैं कर लेती हूँ, अरे यादव जी की बेटी हूँ, चुम्मा चिपक कर देती हूँ। इस गाने के बाद जानते हो क्या हुआ? जो हुआ बहुत बुरा हुआ। जैसे ही यादव जी को पता चला यादव जी की लड़की ऐसे ऐसे कांड कर रही है, सबको चुम्मा चिपक के दे रही है, तो यादव जी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, लगे दनादन देने पिछवाड़े पर। और यादव जी की लड़की जो चुम्मा चिपक के देती थी, बेचारी आईसीयू में चली गई।